हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश सांवरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विथ राकेश में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की हमारी क्लास पर्यावरण अध्ययन की है, जो कि 11वीं क्लास है। इससे पहले मैंने पर्यावरण अध्ययन की 10 वीडियोज़ अपलोड की हैं। वो सभी वीडियोज़ सीटेट के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उन वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम राइट प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर आपको टीचिंग से संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले मिलती है। फ्रेंड्स, मैं पर डे कम्युनिटी में 2 पोस्ट करता हूँ, आप उसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी तैयारी को जाँचें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, चाहे टीचिंग से हो चाहे नॉन टीचिंग से हो, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे वो क्वेरीज कर सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेल के भंडार असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में है, यानी कि इन राज्यों के अंदर तेल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। असम के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स, याद रखना है, सीटेट के अलावा डीएसएसबी, केवीएस के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेह को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, जो लेह राज्य है इसको ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। सीटेट में पूछा जाएगा कि ठंडा रेगिस्तान किस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लेह। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। लेह राज्य के अंदर ठंड ज़्यादा होती है और बारिश बहुत कम होती है, इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेह राज्य में झूले झूले का मतलब है स्वागत स्वागत। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, जो झूले झूले लिखा हुआ है इसका मतलब होता है स्वागत करना। ठीक है फ्रेंड्स, जो झूले वर्ड है इसका मतलब होता है स्वागत करना। ये लेह राज्य में बोला जाता है, झूले झूले यानी स्वागत करना। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल तार को डामर कहते हैं। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो रोड बने होते हैं वो कोल तार के ही बने होते हैं, यानी डामर के बने होते हैं, इसलिए आपको याद रखना है, जो कोल तार है इसे डामर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन को उपजाऊ बनाने हेतु विधि। जो जमीन होती है उसको किस तरीके से उपजाऊ बनाया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं। जो केंचुए होते हैं वो जमीन में छेद बनाते रहते हैं, जिससे ज़मीन पोली और नरम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, जो केंचुए होते हैं वो ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं, जिससे ज़मीन पोली यानी नरम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। केंचुए के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, आपको याद रखना है, जो केंचुए का जो मल होता है उससे ज़मीन उपजाऊ बनती है। ये पूछा जाएगा कि किस जानवर के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है, तो आपको याद रखना है केंचुआ। ठीक है फ्रेंड्स, केंचुए के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है और इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, जो ग्रेगर मेंडल जी थे इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको, उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। 1822 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति। जो मकर संक्रांति है इसको अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीटेट के अलावा डीएसएसबी, केवीएस, एसएससी, रिट के अंदर बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनको स्किप नहीं करना है और याद रखना है। बिहार के अंदर मकर संक्रांति को तिल संक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं बिहार में? तिल संक्रांत कहते हैं। पंजाब में लोहड़ी कहते हैं। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी कहते हैं, बहुत फेमस है फ्रेंड्स ये। असम के अंदर माघ बिहू कहते हैं। आपको याद रखना, जो असम राज्य है इसमें मकर संक्रांति को माघ बिहू कहा जाता है। और केरल राज्य में ओणम कहते हैं, झारखंड में सरहुल कहते हैं। ये याद रखना है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको ये याद रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको स्किप नहीं करना है, सारे के सारे आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। रानी चींटियां अंडे देती है और सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, जो रानी चींटियां होती है उनका काम क्या है? अंडे देना, और सिपाही चींटियों का काम है बिल का ध्यान रखती है। ठीक है फ्रेंड्स,
काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाती है। ये तीनों चींटियों के बारे में बताया गया है, इनको याद रखना है। गीजूभाई भदेका, ठीक है फ्रेंड्स, गीजूभाई भदेका जो गुजरात में रहते हैं, वे बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ और पत्र लिखते हैं, ठीक है। ये पक्षी प्रेमी थे, आपको ये भी याद रखना है। गीजूभाई भदेका हैं जो पक्षी प्रेमी भी थे और बच्चों के लिए मज़ेदार कहानी और पत्र लिखते थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये गुजरात राज्य में रहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। गीजूभाई भदेका कहाँ रहते हैं? गुजरात राज्य में, और ये बच्चों के लिए मज़ेदार कहानी और पत्र लिखते हैं और ये पक्षी प्रेमी है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। जो रेगिस्तानी नाम का जो पेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती है। इस पेड़ की जड़ जो होती है फ्रेंड्स 30 पेड़ों की लंबाई के बराबर नीचे तक होती है, यानी कि जो इसकी जो जड़ें होती है वो 30 पेड़ों की जो लंबाई होती है उसके बराबर होती है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। लेफ्टिनेंट कमांडर वजीदा प्रिज्म, यह भारतीय नौसेना में डॉक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट याद रखना है। लेफ्टिनेंट कमांडर वजीदा जो प्रिज्म है ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मधुबनी जगह पर, यानी बिहार के अंदर मधुबनी जगह है, यहाँ पर त्यौहार के समय में घर की दीवार और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। जो बिहार के मधुबनी जगह, यहाँ त्यौहार के समय में घर की दीवारों और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं और यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये याद रखना है, सीटेट में पूछा जाएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं करना। यह रंग खास तरह के होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये रंग खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल होता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंक्षी, मछलियाँ और अन्य जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। जो मधुबनी जो जगह है यहाँ पर यह रंग खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल होता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंक्षी, मछलियाँ और अन्य जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। गुलाब और केदार के फूलों का इस्तेमाल दवाइयों के रूप में किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट याद रखना है। गुलाब और केदार जो है फूलों का इस्तेमाल, ये गुलाब का फूल और केदार का फूल जो है इनका इस्तेमाल जो है दवाई के रूप में भी किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। इसके अलावा चमेली और गुलाब के फूलों से इत्र, इत्र फ्रेंड्स समझते हो ना, परफ्यूम, इत्र भी बनाए जाते हैं, यानी कि चमेली और गुलाब के फूलों से इत्र बनाए जाते हैं, यानी कि परफ्यूम बनाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। फ्रेंड्स, आज की क्लास के हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के द्वारा, जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, इनके द्वारा इत्र यानी परफ्यूम, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। आपको याद रखना है जो फूलों के द्वारा क्या क्या बनता है फ्रेंड्स, इत्र यानी परफ्यूम बनता है, गुलाब जल बनता है और केवड़ा तैयार किया जाता है। आपको ये याद रखना है, फूलों से क्या क्या बनता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सीटेट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जानवरों में देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। जो जानवर होते हैं इनमें भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसके कारण अन्य चींटियां सूंघ कर चींटियों को रास्ता मिल जाता है, यानी कि जो आगे चलने वाली चींटियां होती है वो पीछे चलने वाली चींटियों को कुछ ऐसा छोड़ती है ताकि पीछे चलने वाली चींटियां सूंघ कर उनको ढूंढ लेती है, ठीक है फ्रेंड्स, उनको रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा चींटियों का झुंड, तो चींटियां एक रास्ते चलती रहती है, उसकी वजह यही है कि आगे चलने वाली चींटियां कुछ छोड़ती है ताकि पीछे चलने वाली चींटियों को रास्ता मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, ये याद रखना आपको। जो बाघ होता है ये अंधेरे में हमसे कितने गुना बेहतर देख सकता है, 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में भी कंपन को भाप लेती है, जो बाघ होता है वो हवा में हुए कंपन को भी भाप लेती है। बाघ शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता लगा लेता है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना। बाघ जो है शिकार का सही स्थिति का पता लगा लेता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। बाघ का 3 किलोमीटर तक घुर्राना, फ्रेंड्स ये घुर्राना मिस हो गया, ये याद रख लेना, बाघ का 3 किलोमीटर तक घुर्राना, ठीक है फ्रेंड्स, घुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक घुर्राना सुना जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। जो बाघ का घुर्राना जो है 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
फ्रेंड्स आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सांप का खेल दिखाते हैं तथा जो सांप को पालते हैं उन्हें हम कालबेलिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, सांप का खेल दिखाने वाले तथा सांप को पालने वालों को क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सांप का खेल दिखाते हैं तथा सांप को पालते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है कालबेलिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये राजस्थान में पाई जाती है ये जनजाति, ये भी याद रखना आपको। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप किसान का दोस्त कहलाता है। जो सांप होता है उसको हम किसान का दोस्त कहते हैं, क्योंकि सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वेलग्रो की खोज सन 1948 में जॉर्ज मैस्ट्रोलो ने की थी। फ्रेंड्स अगर इसके बारे में आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं आप मेरी, मैंने उसमें फुल डिटेल के अंदर ये चीज़ें बताई हुई है। वेलग्रो की खोज सन 1948 में जॉर्ज मैस्ट्रोलो ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मिर्च पुर्तगाली देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। आपको याद रखना है, मिर्च जो है पुर्तगाली देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सोयाबीन चीन देश से आई है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, जो सोयाबीन है ये कहाँ से आई है? ये चीन से आई है, तथा गोभी और मटर यूरोप देश से आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। भिंडी कॉफ़ी अफ्रीका से आए हैं। जो भिंडी और कॉफ़ी है ये कहाँ से आई है? ये अफ्रीका से आई है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चाय भारत के असम राज्य से आई है। जो चाय ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? असम राज्य में पाई जाती है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये जो चाय है असम राज्य से आई है, सबसे ज़्यादा चाय भी असम राज्य में ही पाई जाती है। मलेरिया की दवाई नाम कुनेन है। जो मलेरिया की दवाई है उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? कुनेन है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, मलेरिया की जो दवाई है इसका नाम कुनेन है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, मलेरिया की दवाई का नाम कुनेन है। गोलकुंडा का महल आंध्र प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, जो गोलकुंडा का जो महल है कौन से राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में, आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोलकुंडा के आसपास खुदाई के समय, ठीक है फ्रेंड्स, गोलकुंडा है, इसके आसपास खुदाई के समय बर्तन, औजार, जेवर, हथियार इत्यादि अवशेष प्राप्त हुए हैं। सीटेट में पूछा जाएगा कि गोलकुंडा की जो खुदाई हुई थी गोलकुंडा के आसपास उसमें क्या क्या मिला था, तो आपको याद रखना बर्तन, औजार, जेवर, हथियार इत्यादि अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पश्मीना सोल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। जो पश्मीना सोल होती है इसमें 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी नॉर्मल स्वेटर 6 और ये इकलौता। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी गर्मी होती है इसके अंदर। यह पहाड़ी बकरियों की खास नस्ल से बनाई जाती है, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, ये कैसे बनाई जाती है? बकरियों की खास नस्ल से बनाई जाती है, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, जो यहाँ का तापमान होता है ये 0 सेंटीग्रेड से भी कम चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।